Hello students, welcome back to this amazing platform of Physics Wala. Welcome to CUT Wala. One stop solution for all CUT aspirants और students. I hope आप सभी के सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपनी CUT 2024 के लिए। और मैं वरुण गोयल वापस से आ गया हूं आप सभी के सामने बिल्कुल जोश, नई उत्साह, एक नई उमंग के साथ, जहां पे हम लोग सफल 2.0 के अंदर एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने इससे पहले वाले चैप्टर्स बहुत अच्छी तरीके से देखे होंगे एंड हम लोगों ने यहां पे सीयूटी की जो क्लासेस शुरू कर रखी हैं जनरल टेस्ट की, वहां पे हम नया मुकाम हासिल कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आप सभी के साथ क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग के बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं। और जैसे आप सभी को पता होगा कि जनरल टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, जिनका नाम है आपका क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड जीके। ठीक है, तो धीरे धीरे करते करते हम लोग अपना सफर बहुत आगे लेके जाएंगे और हम लोगों ने अभी भी बहुत अच्छा सफर तय कर चुके हैं एंड आई होप आप सभी को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा, राइट। तो यहां पे इससे पहले मैंने आप सभी को बहुत सारे चैप्टर्स कराए हैं, ठीक है। इससे पहले ही हमने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन किया था, जहां पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट पढ़ा था। मैं आप सभी को एक चीज बताऊंगा, ये ना लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। रीजनिंग आप सभी के लिए ना सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट होता है अपने जनरल टेस्ट के अंदर। तो आप लोगों को ना जनरल टेस्ट का जो रीजनिंग वाला पार्ट है उसे बहुत अच्छी तरीके से करना है, धीमे धीमे पढ़ना है। एक बार पढ़ लिया ना तो उसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो और विद इन सेकेंड, सही बोल रहा हूं मैं, विद इन सेकेंड्स आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट समझो बच्चों, आप सभी का जो सीयूटी का एग्जामिनेशन है ना, उसकी रिक्वायरमेंट है आप सभी को 60 मिनट्स में क्वेश्चंस करने हैं। 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, 60 क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, 10 क्वेश्चन छोड़ने हैं, राइट। लेकिन आपको 60 के 60 क्वेश्चन एटलीस्ट पढ़ने तो पड़ेंगे ना। तो आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ही अच्छी है। आपकी रिक्वायरमेंट आपको लॉजिक्स पे गेम खेलने के लिए बोलती है। आपको बेसिक्स क्लियर है, आप लोग खेल जाओगे, ठीक है जी। बढ़े आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी आए, डोंट थिंक सो होने वाली है आप सभी को। और अब हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से आज पढ़ेंगे रैंकिंग। और मैं ये चीज कहूंगा कि रैंकिंग जो हमारा है ना, आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपने जीवन में इसको जरूर देखा होगा, इसको जरूर देखा होगा, ठीक है। क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। और जैसे कि आप लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ना सफल 2.0 को बहुत ज्यादा सराहा है, बहुत ज्यादा मजे आ रहे हैं बच्चों को, ये वाला चैप्टर भी आपको मजेदार लगने वाला है। सेकेंडली, जो बच्चा यहां पे सबसे पहली बार जुड़ रहा है सफल 2.0 के अंदर, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यहां पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, सीयूटी वाला के ऊपर, सबसे बेस्ट क्लासेस हो रही हैं जनरल टेस्ट की। मैं नहीं कह रहा, जाके देखो, प्लेलिस्ट देखो, कितने शानदार तरीके से चीजों को पढ़ाया जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जा रहा है और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी बैकग्राउंड से हो, मैथमेटिक्स 10th के बाद नहीं पढ़ी, मैथमेटिक्स से हमें फोबिया है, मैथमेटिक्स से हमें दुश्मनी है, हर एक चीज आपकी यहां पे खत्म हो जाएगी। सब चीजों को, सारे थॉट्स को, सारे प्री कंसेप्ट, हमारे जो थॉट्स हैं कि मैथ्स ऐसी है, मैथ्स वैसी है, मैथ्स में इतना डिफिकल्टी है, जी के मुझे समझ नहीं आती, हर एक चीज बिल्कुल क्लियर करनी है। एंड मैं 2022 से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं, जब से सीयूटी का एग्जामिनेशन तैयार हुआ था, शुरू हुआ था, मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को किस तरीके से पढ़ाना है, किस लेवल का लेके जाना है पेपर के ऊपर। तो आप लोग बिल्कुल रिलाय करो एंड डेफिनेटली हम लोग, जो मेरा मोटिव है, जो मेरे स्टूडेंट्स का मोटिव है कि हम लोग 100% लेके आएंगे तो आएंगे, नो मैटर व्हाट, ऑल इट टेक्स, हम लोग 100% लेके आएंगे ही आएंगे जनरल टेस्ट के अंदर। आप लोग भी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन अ क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स, रितिका रैंक 13 फ्रॉम द टॉप while शीतल is 34th from the bottom, how many students are between रितिका एंड शीतल। 42 छात्रों की एक कक्षा में रितिका शीर्ष से 13वें स्थान पर है, जबकि शीतल नीचे से 34वें स्थान पर है। रितिका और शीतल के बीच
कितने छात्र हैं? ऋतिका और शीतल के बीच कितने छात्र हैं? आ जाओ देखते हैं। देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास कितने? 42। ठीक है। ऋतिका रैंक टॉप, ठीक है, ये देखो यहां पे सबसे फर्स्ट रैंकर बैठा होगा। अब ऋतिका, पहले मैं पूरा आपको मैनुअली समझाता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये कौन है? आपकी ऋतिका है। अबे यार क्या हो रहा है? ये कौन है? आपकी ऋतिका है। टॉप से 13th, राइट? टॉप से 13। अब क्या हुआ? वाई शीतल इज 34th फ्रॉम द बॉटम, और जो शीतल है ना 34th फ्रॉम द बॉटम है। शीतल है कितनी? 34th। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ना कि अगर ऋतिका 13th है, 13वीं स्थान पे है स्टार्टिंग से, ये टॉप है, तो मुझे बताना ऋतिका के ऊपर कितने मेंबर्स होंगे? आप बताओ कितने मेंबर्स होंगे? 12 मेंबर्स होंगे। और शीतल अगर बॉटम से 34th है, तो शीतल के नीचे कितने लोग होंगे? 33 मेंबर्स होंगे। बोलो हाँ। ठीक है, 34th है, शीतल के नीचे कितने मेंबर्स होंगे? 33 मेंबर्स होंगे। और अगर शीतल के ऊपर की बात की जाए, शीतल खुद कौन सी है? 34th है। 42 टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो 34th खुद है, तो 34 को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो यहां से आएंगे 8, तो शीतल के ऊपर होंगे 8 मेंबर्स। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं? क्या शीतल फ्रॉम द टॉप कौन से नंबर पे है? 9th नंबर पे। बोलो हाँ। फ्रॉम द टॉप कौन से नंबर पे है? 9th नंबर पे। ऋतिका 13th नंबर पे है फ्रॉम द टॉप, और उसके नीचे कितने मेंबर्स होंगे? टोटल कितने हैं हमारे पास? 42 मेंबर्स हैं। टोटल कितने हमारे पे? 42 है। 13 खुद है, तो उनके लास्ट में कितने मेंबर्स बचे होंगे तुम्हारे पास? बताओ। 13 13 29। ठीक है, तो इसके हैं ये 29। तो मैं क्या कह सकता हूं? क्या कि ये बॉटम से कौन सी नंबर पे है? बॉटम से है ये 30th नंबर पे। बोलो हाँ। बॉटम से कौन से है? 30th नंबर पे। अब आपके पास टोटल खुद के पास है कि शीतल है, अगर इन दोनों का एक ही लेवल से आ गया, शीतल इज 9th फ्रॉम द टॉप, शीतल इज 9th फ्रॉम द टॉप, एंड ऋतिका इज 13th फ्रॉम द टॉप। मतलब कि बेसिकली हम लोगों ने क्या करा था कि पूरा का पूरा क्वेश्चन को ना कन्वर्ट कर दिया है एक ही वे में। जैसे कि हमारे को शीतल की रैंक दी गई थी फ्रॉम द बॉटम, और ऋतिका की रैंक दी गई थी फ्रॉम द टॉप। तो हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन को क्या करा कि शीतल की रैंक भी और ऋतिका की रैंक भी टॉप से कर दी, और बॉटम से भी हमने अलग अलग से निकाल दी है। तो हमारे पास बेसिकली एग्जामिनेशन के अंदर ना हमारे को दोनों नहीं निकालनी, मतलब कि या तो शीतल की निकाल लो फ्रॉम द टॉप, या फिर ऋतिका की निकाल लो फ्रॉम द बॉटम, तो आप लोगों का आंसर वहां से भी निकाल सकते हो। तो मैंने यहां पे कर दिया फ्रॉम द टॉप, ये 9th है, ये है, तो कितने लोग होंगे? 10th होगा, 11th होगा, 12th होगा। तो इनके लोगों के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। जो बच्चा 4 लिखेगा गलत करेगा, 13 माइनस 9 करेगा 4। उन्होंने क्या पूछा है? बिटवीन, बिटवीन पूछा है, उन दोनों के दरमियान कितने लोग हैं, बिटवीन पूछा है। 4 मत कर देना, क्योंकि ऋतिका को और शीतल को भी एक्सक्लूड करना है हमें, क्योंकि ऋतिका को भी और शीतल को भी एक्सक्लूड करना है हमें, इसलिए 4 नहीं आएगा, 3 आएगा सिर्फ। बोलो हाँ। 3 आएगा सिर्फ। बोलो हाँ। क्लियर है? आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आप लोग प्लीज सारे के सारे बच्चे, मैं आप लोगों को सभी स्टूडेंट्स को हर एक क्लास के अंदर बोलता हूं, कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग आंसर लिख के जाया करें, एंड आप लोगों को सही में बहुत ज्यादा सही में मजा आने लगेंगे। क्लियर है? जल्दी बताएं, आगे बढ़े। अब देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, इफ ऑल द वॉवल्स आर ओमिटेड फ्रॉम द अल्फाबेट्स, व्हिच लेटर विल कम
एट द 15th प्लेस। यदि वर्णमाला से सभी स्वरों को हटा दिया जाता है तो कौन सा अक्षर 15वें स्थान पर होगा? कौन सा अक्षर 15वें स्थान पर होगा? देखो फटाफट पूरा लिख देता हूं मैं, फिर धीरे धीरे समझा दूंगा तुम्हें। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जिस भी बच्चे ने ना मेरे से पढ़ाई हुई आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ी है ना, तो इस क्वेश्चन को विदाउट पिकिंग अप द पेन वो कर सकता था। ठीक है, क्या करा? वॉवल्स ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू, इन्हें हटा दिया गया। तो अब मुझसे पूछा गया है कि 15 प्लेस पे कौन सा आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो एस इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। एस इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है ना? एस इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगर तुम्हारे को मेंटोर जिंदगी से करना है ना, तो तुम्हारे को देखना है 15 तक। 15 क्या होता है? इजोटी से भी आ सकता है। 15th नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है, इसको ध्यान रखो। 15th नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है? ई ई जे ओ, ठीक है, ओ आता है। तो मुझे बताओ टिल ओ हमारे पास वॉवल्स कितने हैं? दिमाग में कैलकुलेट करना है सिर्फ ये। टिल ओ ए ई आई ओ खुद भी है, ठीक है। तो 5 इधर कर दो, 5 इधर कर दो, तो एक बार बताना कि 5 हमारे को नहीं काउंट करने पड़ेंगे। तो हमारे पे बचे हुए ई है 15, तो 5 हमारे को एक्स्ट्रा काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4, ठीक है, क्योंकि ये खुद भी ओ था ना, तो हमारे को सिर्फ और सिर्फ इधर करना है। ए ई आई ओ, सॉरी 4 था ना हमारे पे। टिल यहां पे कितने हैं? 4 वॉवल्स बचे हैं, ठीक है, 4 वॉवल्स। तो हमारे को ओ को नहीं करना, आई को नहीं करना, ई को नहीं करना, ए को नहीं करना, तो वॉवल्स को ओमिट करना है, वॉवल्स को हटाना है। और ओ है हमारा 15th, ओ है हमारा 15th, तो ओ से 4 और, ओ से 4 और, ओ से 4 और, तो ओ से 4 और कौन सा? एस। खत्म। ओरली कर रहे थे इस क्वेश्चन को, समझ में आया? फिर बताओ मेंटोर जिंदगी, फिर से बताता हूं, समझो चीज को। उसने क्या बोला? 15th नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आएगा अगर सारे के सारे वॉवल्स को हमने हटा दिया, काट दिया तो ठीक है, तो क्या होगा? जल्दी बताओ, तो क्या होगा? उसमें ये केस बनाया सॉरी, उसमें ये केस बनाना है। 15th पे कौन है? ओ है। 15th पे कौन है? ओ है। और 15th नंबर पे ओ आता है, तो ओ से पहले हमारे कितने वॉवल्स हैं? ओ से पहले हमारे कितने वॉवल्स हैं? ओ से पहले हमारे पे 4 वॉवल्स हैं, तो 15 + 4 19, 19 किसका? एच का है। एच की वैल्यू हो गई आंसर। सर कहां पे पढ़ाया था? अल्फाबेटिकल सीरीज में पढ़ाया था। कहां पे पढ़ाया था? अल्फाबेटिकल सीरीज में पढ़ाया था, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो क्या कह रहा है, 19% आर स्टैंडिंग इन अ क्यू। 19%, 19 लोग स्टैंड करते हैं क्यू के अंदर। मनीष इज 7 फ्रॉम द बैक, रिंकू इज एग्जैक्टली इन द बिटवीन ऑफ मनीष एंड सीमा। सीमा एंड रिंकू हैव 3% बिटवीन देम। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सीमा फ्रॉम द फ्रंट? 19 व्यक्ति एक कतार में खड़े हैं। मनीष पीछे से 7वें स्थान पर है। रिंकू मनीष और सीमा के ठीक बीच में है। सीमा और रिंकू के बीच में 3 व्यक्ति हैं। सामने से सीमा की स्थिति क्या है? कुछ नहीं करना, 19 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 19 स्टूडेंट्स हैं आपके पास, ठीक है। अब क्या है? मनीष इज 7th फ्रॉम द बैक, ठीक है। ओरली कराता हूं, पहले मैं सब कुछ समझाऊंगा फिर ओरली करा दूंगा, ठीक है। 7th फ्रॉम द बैक, 1 2 3 4 5 6, यहां थोड़ा नीचे करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कौन है तुम्हारा? मनीष है। 1 2 3 4 5 6, ये फिर आएगा मनीष। तो मनीष 7th फ्रॉम द बैक है, तो मनीष के नीचे कितने लोग हुए? 6 मेंबर्स। आई होप समझ में आ रहा है। टोटल लोग हैं कितने पूरी की पूरी रो के अंदर, पूरी की पूरी क्यू के अंदर? 19 है। 7 ये खुद हो गया है, 7th ये खुद है तो इसके ऊपर कितने रहे होंगे? 12 मेंबर्स, बोलो हाँ। 12 ये है 13th, ठीक है, 14 15 16 17 18 19। अगर अब मैं पूछूं ये 6 मेंबर्स ऊपर हैं ये, तो नीचे से तो ये 7th नंबर है, लेकिन यहां से ये कौन सी है? इसकी 13th रैंक है, बोलो हाँ या ना। मैं, अगर आप मुझे देख रहे होंगे, मैं प्रेफर क्या कर रहा हूं? टॉप से कैलकुलेट करना, सबकी रैंक्स को मैं टॉप से कैलकुलेट करना।
रिंकू इज एग्जैक्टली बिटवीन मनीष एंड सीमा, एग्जैक्टली बिटवीन मनीष एंड सीमा। तो अब मुझे क्या करना है, रिंकू जो है ना, मनीष और सीमा के बीच में एग्जैक्टली है, बीच में, ठीक है, ठीक है। ये सीमा एंड रिंकू हैव 3% बिटवीन देम, सीमा एंड रिंकू हैव 3% बिटवीन देम, सीमा एंड रिंकू हैव 3% बिटवीन देम। तो आप मुझे बताओ मनीष के, अब देखो सबसे बड़ा सवाल ये आने वाला है कि सीमा और रिंकू जो है ना, वो मनीष के नीचे होंगे कि मनीष के ऊपर होंगे, वो मनीष के नीचे होंगे कि मनीष के ऊपर होंगे। तो देखो सीमा और रिंकू के बीच में, सीमा और रिंकू के बीच में ना बालकों कितने लोग हैं, 3% है, 1 2 3, ठीक है। तो आप देखें सीमा और रिंकू का जो पूरा का पूरा हमारे को सिनेरियो दे रखा है, उसमें हमारे पास कितने लोग कंज्यूम हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 लोग कंज्यूम हो रहे हैं। तो आप मुझे बताना कि अगर यहां पे सीमा अगर यहां हो जाएगी, क्योंकि देखो जितनी दूर सीमा रिंकू से है उतनी ही दूर मनीष को भी होना है रिंकू से, समझ में आई बात, जितनी दूर सीमा रिंकू से है उतनी ही दूर मनीष को भी होना है रिंकू से। तो अगर सीमा को हमारे को नीचे रखना पड़ेगा, रिंकू को बीच में रखना पड़ेगा, मतलब सैंडविच करके। तो रिंकू सीमा यहां पे है तो 1 2 3, तो यहां पे होगा कौन, रिंकू। लेकिन रिंकू और मनीष के बीच में क्या आ रहा है, एक ही का डिफरेंस आ रहा है, तो इसी वजह से मनीष के नीचे नहीं होंगे। क्या बात समझ में आई, बोलो हाँ, जल्दी बताओ, बात समझ में आ गई ना कि रिंकू नीचे नहीं होगा, रिंकू नीचे नहीं होगा, रिंकू और सीमा नीचे नहीं होंगी। बस अब क्वेश्चन पूरा का पूरा हम पेल देंगे, खत्म कर देंगे क्वेश्चन को। मनीष है यहाँ पे, ठीक है, मनीष यहाँ पे है, यहाँ पे 13 था, मैंने हटा देता हूं क्योंकि वो तो वो है ही। अब आप मुझे बताओ रिंकू और सीमा के बीच में 3 लोग हैं, तो मनीष और रिंकू के बीच में भी 3 होंगे, 1 2 3, रिंकू यहां आ जाएगा, ठीक है, और फिर 1 2 3 सीमा आ गई यहां पे, ठीक है। तो ये 13th है, 14th 15th, सॉरी 13th 12 11 10th, ठीक है, ये हो जाएगा 9th, ठीक है, 9 10th 11 12 13th, ये हो जाएगा तुम्हारा 8th 7th 6th, ये हो गया तुम्हारा 5th। तो सीमा हो गई 5th। बिल्कुल सारा का सारा क्वेश्चन बन गया हमारा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सीमा फ्रॉम द फ्रंट, खत्म, मैंने पहले ही लिख दी। 5th इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, 5th इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या आप लोगों को समझ में आया क्या? ये चीज सिर्फ और सिर्फ मैं अभी आपको इसलिए करा रहा हूं, ठीक है, अभी मैं आप लोगों को इसलिए करा रहा हूं कि इस तरीके से लिख लिख के कि जिससे आप लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए, नहीं तो इसमें इतनी ज्यादा देर की जरूरत नहीं होने वाली। आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। ऋतिक इज रैंक्ड 6th फ्रॉम द टॉप इन हिज क्लास, 6th फ्रॉम द टॉप इन हिज क्लास, while Akshay is 18th from the bottom. If their position is interchanged, Akshay get 15th from the bottom. What is the number of the students in the class? ऋतिक अपनी कक्षा में शीर्ष से 6वें स्थान पर है, जबकि अक्षय नीचे से 18वां स्थान पर है। यदि उनके स्थान को आपस में बदल दिया जाए तो अक्षय नीचे से 15वें स्थान पर आता है। कक्षा में छात्र कितने होंगे? कुछ नहीं करना, जो जो बोल रहा है सवाल के अंदर वो करते रहेंगे, आंसर आ जाएगा। 6 फ्रॉम द टॉप, ठीक है, ऋतिक है 6 फ्रॉम द टॉप, ऋतिक है 6, तो इसके ऊपर कितने लोग होंगे? 5 मेंबर्स, ठीक है। अब क्या कहा? वाइल अक्षय इज 18th फ्रॉम द बॉटम, वाइल अक्षय इज 18th फ्रॉम द बॉटम। अब देखो मुझे ये नहीं पता कि अक्षय और ऋतिक मतलब अक्षय ऋतिक के नीचे ही है, मे बी अक्षय ऋतिक को ऊपर हो, लेकिन नीचे से हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 18th आ रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अलग से लिख रहा हूं। अक्षय कौन है? 18th फ्रॉम द बॉटम है, ठीक है, 18th फ्रॉम द बॉटम है। एक कंडीशन, इफ देयर पोजीशन इज इंटरचेंज्ड देन अक्षय गेट 15th फ्रॉम द बॉटम। अब क्या कहा, जो अगर अक्षय की जगह ऋतिक आ जाए और ऋतिक की जगह अक्षय आ जाए, तुमने वो वाला मीम देखा होगा ना, एक जीएफ चल रहा है जिसमें अक्षय कुमार का ऐसे रहता है, ऐसे वाला, ठीक है, तो वही गेम हो रहा है, अक्षय और ऋतिक के बीच में स्वैप हो रही है चीजें। तो अब क्या हो गया, अब अक्षय हो गया, समझते रहना, अब अक्षय हो गया क्या? 5th, या फिर मैं बोलूंगा 6th फ्रॉम द टॉप, 6th हुआ टॉप से, और अकॉर्डिंग गिवन है क्वेश्चन के अंदर ये 15th ही हो गया
फ्रॉम द बॉटम। बस एक बंदे की मेरे को वैल्यू पता मतलब पोजीशन पता चल गई, चाहे ऊपर के अकॉर्डिंगली और नीचे के अकॉर्डिंगली, तो मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन फतेह कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो मुझे पे टॉप है फ्रॉम द वो, तो ऊपर कितने लोग हो जाएंगे भैया, 5 मेंबर्स ऊपर हो जाएंगे प्यारे वाल को, बोलो हाँ। ये खुद 6th है और ये बॉटम से 15 है, तो नीचे कितने हो जाएंगे प्यारे बाल को, आप बोलोगे सर जी 14 मेंबर्स। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। तो बताओ 5 मेंबर ऊपर हैं, 14 मेंबर नीचे हैं, तो बताओ ऊपर नीचे कितने लोग हैं, 5 + 14 जो कि है 19, और एक खुद है, अपनी वैल्यू तो ली नहीं ना इसने, 5 इसके ऊपर 14 इसके नीचे, 5 उसके ऊपर 14 इसके नीचे, एक खुद भी तो है उसका मेंबर, तो एक, तो 20 मेंबर्स इज द राइट आंसर। बोल दो हाँ, बोल दो हाँ, समझ में आ रही चीजें। देखो बच्चों, मैं आप सभी को ना एक चीज बोलना चाह रहा था कि मैं रेगुलरली अपने सेशंस के अंदर बोलता हूं, आप लोगों से मेरी एक ही विनती है कि आप लोग प्लीज एक कमेंट किया करो। अभी बहुत जल्दी हम लोग ना लाइव सेशंस भी शुरू करने वाले हैं, आप लोगों को एक इंटरेक्शन मिलेगा यार, मैं आप लोगों को जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि आप लोगों को सही में चीजें समझ में आती हैं कि नहीं आती। आप लोगों को मैं होमवर्क भी देता हूं, बहुत ही कम बच्चे ना आंसर्स देते हैं यार, ठीक है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप खुद सोचो कि आप कोई भी चीज कर रहे हो, ठीक है, अपने जीवन में कोई भी चीज कर रहे हो, जो सबसे बेहतरीन चीज लगती है ना तुम्हारे को करना, और तुम किसी से कुछ छोटी सी चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, कोई छोटी सी चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो, और वो इंसान वो चीज तुम्हारे को वो एक्सपेक्टेशंस नहीं फुलफिल करती, तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा, है ना। तो वही है, मैं आप लोगों से सिर्फ एक छोटी सी चीज एक्सपेक्ट करता हूं, जो मैं आपको सवाल देता हूं उन सवालों का आंसर दे दिया करो। मैं ये नहीं पूछता और कुछ नहीं करता कि ये भी कर लिखो वो भी लिखो, कुछ नहीं भाई, तुम लोग आंसर्स लिखोगे, तुम्हें एक कॉन्फिडेंस आएगा, मुझे एक ऐसा लगेगा कि हाँ जी मैं लोगों को जो पढ़ा रहा हूं उन लोगों तक समझ में आ रही हैं चीजें, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर लिखा करो, और जैसा भी तुम्हारे को लगता है ना कि यस की चीजें चल रही हैं, आगे आने वाले कोई सजेशंस कि सर लाइव क्लासेस कब से शुरू करनी है, लाइव क्लासेस बहुत जल्दी जाए, एक बार दिवाली खत्म हो जाए उसके बाद से लाइव क्लासेस बहुत ताबड़तोड़ हम शुरू करेंगे, ठीक है। बहुत ही उम्दा चीज है जो बोलते हैं ना, अभी अपकमिंग है। सीयूटी की तैयारी सबसे बेस्ट आपको यहाँ पे जनरल टेस्ट की कराई जाएगी, हर एक सब्जेक्ट की कराई जाएगी, इस चीज की गारंटी मेरी है, ठीक है ना। आप लोगों को मजा आएगा, लेकिन आप लोगों को पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ाई आप करोगे, उसके अलावा हर चीज हम करेंगे। आप लोगों से सिर्फ ये रिक्वायरमेंट है कि आप लोग जो मैं आपको होमवर्क देता हूं उसका आंसर दिया करो। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे देंगे, एंड मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं, लेकिन तब भी मैं उन बच्चों के लिए समझा रहा हूं जिन बच्चों को थोड़ा सा भी कंफर्टेबल नहीं हुए, लेकिन मैं उन बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं, चाहे आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद आपको आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको इस तरीके से स्किप मत कर देना कि सर ने तो आंसर बता दिया तो मैं आंसर क्यों लिखूं, लेकिन आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर लिखना। क्वेश्चन 5th का आंसर ए बी सी या डी, ए बी सी या डी, एग्जैक्टली आंसर नहीं बताऊंगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा, लेकिन टिक आप लोग करके आएंगे। सैम मार्क्ड, सैम मार्क्ड क्या, सैम मार्क्ड 8 sorry ranked 8 from the top and 38th from the bottom in the class. How many students are there in the class? बताओ, ठीक है, कुछ भी नहीं है, 8th फ्रॉम द टॉप है, सैम है, 8th है फ्रॉम द टॉप, तो इसके ऊपर कितने लोग होंगे भैया, आप बोलोगे 7, ये 8 है, एंड 38th फ्रॉम द बॉटम, 38th फ्रॉम द बॉटम, तो इसके नीचे कितने लोग होंगे, 37। तो क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, 37 प्लस 37 प्लस 7 कितनी वैल्यू होती है तुम्हारे सामने, 43, ठीक है, सॉरी 44, और +1 आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। प्लीज डू लीव अ आंसर इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे प्लीज दीजिएगा आंसर, आप लोगों से मेरी यही विनती है। मैंने बता दिया किस तरीके से। इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स मयंक इज 14 फ्रॉम द राइट, ठीक है, मयंक है जो, ठीक है, ठीक है, यहां से लिखता हूं मैं, मयंक इज 14 फ्रॉम द राइट, ठीक है, मयंक क्या है, 14th है राइट से, तो इसके राइट हैंड साइड में कितने लोग होंगे, 13 मेंबर्स, बोलो हाँ,
13 मेंबर्स होंगे। एंड रितु इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट, और जो रितु है 17th फ्रॉम द लेफ्ट है, तो यहां पे कितने मेंबर्स होंगे? 16 मेंबर्स होंगे। ठीक है, रितु है 17th फ्रॉम द लेफ्ट, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स बिटवीन मयंक एंड रितु? तो इसमें तो कुछ कहा ही नहीं है, तो बस आप लोगों को क्या करना है, 80 स्टूडेंट्स है ना, 80 स्टूडेंट्स इन टोटल। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? 80 है। तो ऋतु तक, ये देखो, ये तो फिर ऐसे ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऋतु क्या है? ऋतु है लेफ्ट से कितनी? 17th। ठीक है, तो यहां पे 16 मेंबर्स होंगे, बोलो हाँ। 16 मेंबर्स यहां होंगे, ऋतु 17th है, और ये, तो आप मुझे बताना कि यहां तक कितने लोग कंज्यूम हो गए? 17 हो गए। ठीक है, अब इन टोटल कितने हैं हमारे पास? 80 हैं। ठीक है ना, इन टोटल कितने हैं? 80 हैं। मयंक तक कितने हो गए भैया? 14 हो गए। 14 मेंबर्स, चाहे नीचे से हो चाहे कहीं से भी हो, और यहां से 17 हो गए। तो आप मुझे बताना इन दोनों के बीच में हमारे पास दोनों को ऐड करके आने चाहिए थे 80, और आ कितने रहे हैं? बस इनको माइनस करना था तुम्हें। 17 तो वहां तक हो गए थे, 14 यहां तक हुए थे, इन दोनों को ऐड करो तो ये कितनी वैल्यू आएगी तुम्हारे पास? 3, 31 लोग आए हैं, लेकिन हमारे पास टोटल हैं कितने? 31। 31 लोग कंज्यूम हुए हैं, तो हमारे पास बचे हुए कितने हैं? 49 स्टूडेंट्स। 49 स्टूडेंट्स इज द राइट आंसर। 49 स्टूडेंट्स इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या बात समझ में आई? 49 स्टूडेंट्स इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? क्या करा हम लोगों ने? समझ में आया कि देखो मेरे पास, मैं किस तरीके से समझाऊं आपको, समझते हैं। दिवाली का समय है, दिवाली के आपने बंदूक देखी होगी ना, जिसमें क्रैकर्स फोड़ते हैं हम लोग, है ना? उसमें आप समझो, उसमें एक ना वो होती है, एक ऐसी सी ना लाल कलर की चिप बोल लो या फिर पट्टी सी बोल लो, उसमें देखो ऐसे से ना वो बने रहते हैं डॉट डॉट से, जो कट 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 पटाखे से बोलते हैं वो, है ना? पटाखे से बोलते हैं। मैं कहता हूं वो पूरी स्ट्राइप के अंदर ना 80 हैं, वो पूरी स्ट्राइप के अंदर 80 पटाखे हैं, 80 डॉट्स डॉट्स हैं। अब क्या हुआ कि तुम ना खट 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 कर, तुम्हारा छोटा भाई है, फिर तुम ही ना उसे ना बिल्कुल बजा रहे थे, ठीक है, उसमें उसको डाल के, पूरे रोल को डाल के 80 जिसमें है उसको पूरा बजा रहे थे। क्या हुआ, स्टार्टिंग में ना 17 बार बज गया वो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। फिर वो मिस होना शुरू हो गया, है ना? कभी कभी हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो मिस होता रहा, तुम्हें याद नहीं। अब तुम्हें पता है कि जब वो बजना वापस से शुरू हुआ ना, वो बजा कितनी बार? 14 बार। 1 2 3 4 बार 14। ठीक है, तो तुम्हें पता है कि 80 थे, तुम्हारे को पता है कि 80 पटाखे थे उसके अंदर, टोटल 80 पटाखे थे। 17 बार पहले बजा, 14 बार आखिरी में बजा। कितनी बार बज गए, कितने पटाखे फूट गए होंगे? तुमने उन्हें ऐड कर दिया, 17 बार पहले बजा, 14 बार बाद में बजा, उन दोनों को तुमने ऐड कर दिया, 31 पटाखे फूट गए। बस यही तो पूछना था कि कितने नहीं फूटे, तो वही तो है, कितने लोगों को हमने काउंट नहीं किया, कितने लोगों को हमने काउंट नहीं किया। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस बता दी क्या? आसान चीजें हैं, बहुत ही आरामदायक चीजें हैं। इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन, दीप्ति इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट, कशिश इज 13th फ्रॉम द राइट। ठीक है, दीप्ति के बारे में बता रखा है, कशिश के बारे में बता रखा है। व्हेन दे एक्सचेंज देयर पोजीशन, then Deepti become 18th from the left. What is the new position of Kashish from the right end of the row? बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति बाएं से 9वें स्थान पर है और कशिश दाएं से 13वें स्थान पर है। जब वे अपनी स्थिति बदलते हैं, फिर दीप्ति बाएं से 18वें स्थान पर आ जाती है। पंक्ति के दाएं छोर से कशिश का नया स्थान बताइए। कुछ भी तो नहीं है, 9th फ्रॉम द लेफ्ट, दीप्ति जो है ना, दीप्ति जो है 9th है फ्रॉम द लेफ्ट, तो बताना इसके लेफ्ट में कितने मेंबर्स होंगे? 8 मेंबर्स होंगे। ठीक है, अब क्या है, कशिश इज 13th फ्रॉम द राइट में, ऐसा ही क्वेश्चन अभी इससे पहले किया है शायद हमने। कशिश है 13th फ्रॉम द राइट, तो इसके राइट में कितने मेंबर्स होंगे?
12 मेंबर्स होंगे, ठीक है। व्हेन दे एक्सचेंज देयर पोजीशन, दीप्ति बिकम 18 फ्रॉम द लेफ्ट, दीप्ति बिकम, यही जो दीप्ति यहां पे वो थी ना, 18 फ्रॉम द लेफ्ट हो गई है। दीप्ति जब यहां पे आई, जब वो 13 फ्रॉम द राइट थी ना, 13 फ्रॉम द राइट, वो अब हो गई कहां, वो अब हो गई कितनी, 18 फ्रॉम द लेफ्ट, 18 फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। पहले अब 18 फ्रॉम द लेफ्ट है कोई, दीप्ति 18 फ्रॉम द लेफ्ट है, और 13 फ्रॉम द राइट है। तो दीप्ति के लेफ्ट हैंड साइड में कितने बच्चे हैं, दीप्ति के लेफ्ट हैंड साइड में कितने बच्चे रहेंगे, 17, और दीप्ति के राइट हैंड साइड में कितने बच्चे रहेंगे, 12। बोलो हाँ, दीप्ति के लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे कितने, 17, और राइट हैंड साइड में कितने रहेंगे, 12। तो 17 प्लस 12 कितना आया, 29, और दीप्ति खुद, तो 30 इज द राइट आंसर। बोलो हाँ, 30 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बोलो हाँ या ना, समझ में आई बात। फिर से एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, फिर से मैं बता देता हूं, आपको टेंशन नहीं लेनी भैया, मैं आप सभी को इतना स्कोरिंग चैप्टर पढ़ा रहा हूं ना, आप लोगों को 7th क्वेश्चन का भी आंसर देना है। मैंने अभी तक 2 होमवर्क दे दिए, 2 क्वेश्चंस, अभी तक 7 क्वेश्चन तक मैंने तुम्हारे को 2 होमवर्क दिए हैं एज अ होमवर्क। प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर अपना होमवर्क जरूर से जरूर लिखेंगे, जरूर से जरूर लिखेंगे आप लोग अपना होमवर्क, ठीक है। In a row of a children, Deepti is 9th from the left, दीप्ति थी 9th from the left and कशिश is 13th from the right। तो आप बताएं, जब दीप्ति ने एक्सचेंज करी कशिश से अपनी पोजीशन, तो क्या हो गई, दीप्ति हो गई 18 फ्रॉम द लेफ्ट। तो दीप्ति 18 है, तो 7, दीप्ति के लेफ्ट हैंड साइड में कितने होंगे, 17 होंगे, और दीप्ति राइट हैंड साइड से 13 है, तो दीप्ति के राइट हैंड साइड में कितने होंगे, 12 होंगे। तो 17 प्लस 12 29, और दीप्ति की खुद तो 30। तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताएंगे कि दीप्ति का आंसर क्या था, मतलब 7th का आंसर क्या था, 7th का आंसर क्या था। देखो आप लोगों से जो भी बच्चा अभी फिर से जुड़ रहा है क्लास के अंदर, या फिर सफल 2.0 के अंदर पहली बार जुड़ रहा है, पहली बार मुझे देख रहा है, मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूं, आप लोग इससे पहले वाले भी लेक्चर्स देख के आएंगे, आप लोगों को जो शानदार मजा आएगा ना यार, सबसे बेस्ट तरीके से यहां पे पढ़ाया जा रहा है आपको। मैं नहीं बोल रहा, बातें नहीं, बातों पे मत जाओ, प्लेलिस्ट पे जाओ, देख के आओ, देखना किस लेवल का कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है। आप लोगों को सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें मिलेंगी, मेहनत करेंगे, साथ मिलकर करेंगे मेहनत, ठीक है। आपकी अकेले की मेहनत, हमारी अकेले की मेहनत कुछ नहीं रंग लाएगी, दोनों जब मिल बैठेंगे ना, तब सही में कुछ शानदार कर जाएंगे, ठीक है। 100% तुम्हें भी लानी है, और अपनी जिद बना लो, 100% लेके ही आऊंगा। 100% कैसे लानी है, टीचरों से समझ के लानी है, किस तरीके से पढ़ना है, हर एक चीज बताई जाएगी, कितना पढ़ना है वो भी बताया जाएगा, क्या क्या चीजें छोड़नी है वो भी बताया जाएगा, क्या रिसोर्सेस फॉलो करनी है वो भी बताया जाएगा। हर एक चीज यहां पे आपको तसल्ली से बताई जाएगी, चैप्टर को समझाया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। आप लोग सिर्फ 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 पढ़ाई करो और बी कंसिस्टेंट इन द क्लास, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, बी कंसिस्टेंट इन द क्लास, एंड 100% हम लेके आएंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कैसा भी हो जाए। In a birthday party, Ram stand 36 from the left hand and Sohan stand 48 from the right hand. When they exchange their position, Ram become 48 from the left hand. What is the new position of Sohan from the right hand? एक जन्मदिन पार्टी में जब वे अपना स्थान बदलते हैं, तो राम बाएं से 36वें स्थान पर और सोहन दाएं से 48वें स्थान पर खड़ा होता है। तब राम बाएं से 48वें स्थान पर आ जाता है, सोहन की दाईं ओर से नई स्थिति क्या है, नई स्थिति क्या है, बहुत आसान है, वही सेम पैटर्न फॉलो करा रहा है। जल्दी से इस क्वेश्चन को भी दाग देते हैं, आ जाओ आप लोग हमारे साथ। इन अ बर्थडे पार्टी राम स्टैंड 36 फ्रॉम द राइट हैंड, लेफ्ट हैंड सॉरी, ठीक है। ये है सोहन, नहीं राम है 36, तो इसके यहां पे कितने लोग होंगे, 35 मेंबर्स, बोलो हाँ 35 मेंबर्स होंगे इसके यहाँ पे, ठीक है। सोहन स्टैंड 48 फ्रॉम द राइट हैंड, और जो सोहन है, सोहन कहां है, 48th है, 48th है फ्रॉम द कहां से, राइट हैंड से। तो यहां पे इसके राइट हैंड में कितने मेंबर्स होंगे, 47। इसके राइट हैंड में कितने मेंबर्स होंगे, 47। राम बिकम 48 फ्रॉम द लेफ्ट, राम बिकम 48 फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। जब इन दोनों ने एक दूसरे की पोजीशन को वो किया,
तो सोहन की पोजीशन पे कौन आ गया? राम आ गया। सोहन की पोजीशन पे कौन आ गया? राम आ गया। और राम हो गया 48 फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, 48 फ्रॉम द लेफ्ट। और सोहन की पोजीशन पे आया ना, सोहन ऑलरेडी 48 फ्रॉम द राइट पे खड़ा था। बोलो हाँ, 48 फ्रॉम द राइट पे खड़ा था। तो राम के लेफ्ट हैंड साइड में कितने लोग होंगे? 47। और राम के अब राइट हैंड साइड में कितने लोग होंगे? 47। तो इसके लेफ्ट और राइट में मिला के कितने होंगे? दिन राम। अच्छा, न्यू पोजीशन ऑफ वो पूछ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख लेते हैं हम लोग। हाँ, टोटल नंबर निकालने पड़ेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आएगा? 80 और 14, 94। 94 और राम खुद, तो टोटल मेंबर्स कितने होंगे हमारे पास? 47 लेफ्ट हैंड साइड के, 47 राइट हैंड साइड के, 94 प्लस 1 राम की खुद की पोजीशन। तो टोटल मेंबर्स हमारे पास कितने हो गए? 95। बोलो हाँ या ना। टोटल मेंबर्स कितने हो गए हमारे पास? 95 हो गए। क्या कोई दिक्कत इस वाले केस तक? यहां पे यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत? 95 हो गए। अब क्या पूछा कि सोहन की न्यू पोजीशन फ्रॉम द राइट क्या है? न्यू पोजीशन फ्रॉम द राइट क्या है? तो सोहन ने तो यहां पे राम की पोजीशन पे आ गया ना, तो सोहन की लेफ्ट हैंड साइड से पोजीशन क्या हो गई है? न्यू पोजीशन की बारे में बात करूं तो न्यू पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो न्यू पोजीशन है सोहन की कितनी? 36 फ्रॉम द लेफ्ट। लेकिन एग्जामिनेशन में पूछा गया है फ्रॉम द राइट कौन सी है? मेरे पास 95 टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 36 तक हो गए। तो 36 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो यहां पे वैल्यू आएगी 9, और 8 में से 3 गया 5, 59। तो इसके पास ये 59 स्टूडेंट्स इसके लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, 59 मेंबर्स। बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो राइट हैंड साइड से सोहन की 59 उसके राइट में है, तो इसकी इसकी पोजीशन कौन सी होगी? इसकी पोजीशन होगी 60। इसकी पोजीशन क्या होगी? 60 होगी। बोलो हाँ या ना। इसकी पोजीशन कितनी होगी? 60 होगी। समझ में आ रही है चीज? क्लियर हो रही है? बताओ, जल्दी बताओ। तो ये बताओ, 8th हो गया। अब ये वाला 9th क्वेश्चन पे आ जाओ। In a row of boys, if A is 10th from the left and B is 9th from the right and interchange their position, A becomes 15th from the left. How many boys are there in the row? लड़कों की एक पंक्ति में यदि A बाएं से 10वें स्थान पर है और B दाएं से 9वें स्थान पर है, अपने स्थान को आपस में बदल देता है, तो A बाएं से 15वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में कितने लड़के हैं? कोई दिक्कत नहीं है। A is 10th फ्रॉम द लेफ्ट, A जो है 10th है फ्रॉम द लेफ्ट, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में कितने मेंबर्स होंगे? 9 मेंबर्स होंगे। इसके लेफ्ट में कितने मेंबर्स होंगे? 9 मेंबर्स होंगे। एंड B इज राइट फ्रॉम द 9th फ्रॉम द B इज 9th फ्रॉम द राइट। तो इसके राइट हैंड साइड में कितने मेंबर्स होंगे? 8 मेंबर्स होंगे, ठीक है। एंड इंटरचेंज दर पोजीशन, A बिकम 15th। अब इंटरचेंज हो रही है, तो A की जगह कौन आ गया? B आ गया, और A आ गया यहां। तो A की वैल्यू क्या है? A बिकम 15th फ्रॉम द लेफ्ट। A बिकम 15th फ्रॉम द लेफ्ट। 15th आया वो लेफ्ट से, तो मुझे बताना इसके यहां पे कितने मेंबर्स होंगे? 14 मेंबर्स। और इसके राइट में, अब B की जगह आया ना, तो B के राइट में कितने मेंबर्स थे भैया? 8 मेंबर्स थे। 8 मेंबर्स थे। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो? कुछ भी तो नहीं था। 14 लेफ्ट में, 8 राइट में, 14 प्लस 8 22, और ये ए की खुद की पोजीशन, तो 22 प्लस 1 इक्वल्स टू 23। 23 मेंबर्स। खत्म, टाटा बाय बाय। बताओ, समझ में आ रही चीज है? कोई बहुत बड़ा लॉजिक तो नहीं है। बढ़ते रहे आगे। इन अ रो
in a row of girls, if Sujata is 10th from the left and Namrata is 9th from the right, interchange their position, Sujata become 23rd from the left. How many girls are there in the row? लड़कियों की एक पंक्ति में यदि सुजाता बाएं से 10वें स्थान पर है और नम्रता दाएं से 9वें स्थान पर है, तो उनके स्थान को आपस में बदले सुजाता बाएं से 23वें स्थान पर है। पंक्ति में कितनी लड़कियां? कुछ भी तो नहीं है। आ जाओ, फिर से आ जाओ। इफ सुजाता इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है? मैं करा देता हूं आंसर। देखो तीन क्वेश्चंस का आंसर आ गया तुम्हारे पे, 3 क्वेश्चंस का होमवर्क दे दिया मैंने, ठीक है? कमेंट बॉक्स के अंदर हर एक बच्चा आंसर देगा। इसका आंसर भी देंगे आप 10th क्वेश्चन का, ठीक है? 10th क्वेश्चन का भी आंसर देंगे। लिख देता हूं मैं, सुजाता इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट। 10th है लेफ्ट हैंड साइड, तो इसके लेफ्ट में कितने मेंबर्स होंगे? 9 मेंबर्स, ठीक है? 9 मेंबर्स होंगे। एंड नम्रता इज 9th फ्रॉम द, मेरे को लग रहा है थोड़ी सी ना वॉइस चली गई थी बीच में, तो अब ना इस क्वेश्चन को ना फिर से देख लेते हैं एक बार फटाफट, ज्यादा दिक्कत की बात है नहीं, कुछ भी तो नहीं कह रहा था। ये वाला क्वेश्चन का आप होमवर्क में कर सकते हो, मैं एक बार बता देता हूँ, ये मैंने आपको होमवर्क में ही दिया था, ठीक है? आप होमवर्क में कीजिएगा प्लीज इस क्वेश्चन को। 3 क्वेश्चन मैंने अभी तक दे दिया आपको होमवर्क में, आप लोगों को होमवर्क में करना है, ये कमेंट बॉक्स के अंदर आपको आंसर देने हैं हर एक क्वेश्चन का, ठीक है? अब मैं आपको कह रहा था कि नम्रता यहाँ पे 9th थी, ठीक है? 9th पोजीशन पे थी फ्रॉम द बॉटम, तो सॉरी फ्रॉम द राइट, तो इसके राइट में कितने मेंबर्स होंगे? 8 मेंबर्स होंगे। सुजाता थी 10th, तो इसके लेफ्ट में कितने मेंबर्स होंगे? 9th होंगे, 9 मेंबर्स होंगे। और इन दोनों को जब हमने क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, तो ये वाली वैल्यू आ गई। आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर आप इसका आंसर देंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अब इस क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है 11th क्वेश्चन? रोहित इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ अ रो of 29 boys. Karan is 17th from the right in the same row. How many boys are there between them in the row? रोहित 29 लड़कों की एक पंक्ति के बाएं छोर से 17वें स्थान पर है। करण उसी पंक्ति के दाएं छोर से 17वें स्थान पर, पंक्ति के उनके बीच कितने लड़के होंगे? रोहित 17 फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, ऑफ 29 बॉयज हैं आपके पास, ठीक है? 29 क्या है तुम्हारे पास? बॉयज हैं। 29 क्या है तुम्हारे पास? 29 क्या है तुम्हारे पास? बॉयज हैं, ठीक है? अब क्या कहा? रोहित इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। रोहित जो है 17th है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो रोहित के राइट हैंड साइड में कितने लोग होंगे? 16 मेंबर्स। रोहित के राइट हैंड साइड में कितने मेंबर्स होंगे? 16 मेंबर्स होंगे। एंड करण इज 17th फ्रॉम द राइट हैंड। करण जो है यहीं पे ही, करण जो है, करण क्या है? 17th फ्रॉम द राइट हैंड है, 17th फ्रॉम द राइट हैंड, तो करण के राइट में कितने मेंबर्स होंगे? 16 होंगे, ठीक है? तो हाउ मेनी पीपल, कितने लोग हैं? ये 17 है, तो आप मुझे बताओ टोटल 17 है ना, तो रोहित के ना राइट हैंड साइड में कितने लोग होंगे? रोहित के राइट हैंड साइड में कितने लोग होंगे? 29 माइनस का 17, राइट है? 29 माइनस का 17 तो 12, 29 माइनस का 17 तो कितने लोग हो गए? 12 लोग हो गए। तो इसके राइट हैंड साइड में कितने मेंबर्स हो गए? 12 मेंबर्स, ठीक है? 16 यहां, 12 यहां, तो और रोहित खुद कितना है? अब अगर मैं बोलूं ये पूरा का पूरा फ्रॉम द टॉप चल रहा है, फ्रॉम द राइट हैंड चल रहा है। अब मैंने जैसा फर्स्ट क्वेश्चन कराया था इस क्लास के अंदर, हम लोगों को ना दोनों को एक ही अकॉर्डिंग, एक ही तरीके से लेके आना है, या तो लेफ्ट से ले आओ या तो राइट से ले आओ, दोनों की पोजीशन आंसर आ जाएगा। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, अब करण के लेफ्ट हैंड साइड में कितने लोग होंगे बताओ? करण के लेफ्ट हैंड साइड में कितने लोग होंगे? यहां पे इसके लेफ्ट हैंड साइड में होंगे 12, तो लेफ्ट हैंड साइड की करण की पोजीशन कितनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड साइड? तो 12 इसके लेफ्ट में है, तो 13 मेंबर्स होंगे, बोलो हाँ या ना?
13 मेंबर्स होंगे। ये 17th है रोहित। रोहित है क्या? 17th है। और करण क्या है? करण क्या है? 13 है। तो 14, 15, 16, तो 3 लोग आएंगे इसके बीच में और ये इसका आंसर आ जाएगा। 3 लोग इज द राइट आंसर। ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन ही किया इस क्लास के अंदर। आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। क्लियर है चीजें? आसान लग रही है? इनर रो ऑफ 29 सेम है क्या? चेंज है लेकिन वही है। 29 स्टूडेंट्स हैं। फिर से बता देता हूं इसका आंसर भी। आप देखो 4 क्वेश्चन हो गए। या देखो बच्चों, आप सभी से मेरी ना हाथ जोड़ के दरख्वास्त, सच्ची बता रहा हूं, देखो सच्ची बता रहा हूं, हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, आप लोग हर एक बच्चा ना प्लीज, जो मैं होमवर्क दे रहा हूं ना, आप सभी के सामने देखो मैं आंसर्स भी करा रहा हूं। ठीक है? मेरा सिर्फ और सिर्फ मोटिव ये है कि आप लोग थोड़ा ना एसोसिएटेड से महसूस करें। इसी वजह से आंसर सिर्फ और सिर्फ आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना और कुछ नहीं लिखना। 4 क्वेश्चन दे रहा हूं, 4 के चारों के आंसर देने आपको। ये वाला 4th क्वेश्चन आ गया। ठीक है? टोटल 29 है। रोहित इज 19 फ्रॉम द लेफ्ट, 19 फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है? रोहित, ठीक है, रोहित है 19 फ्रॉम द लेफ्ट। तो रोहित के लेफ्ट हैंड में कितने मेंबर्स होंगे? रोहित के लेफ्ट हैंड में कितने मेंबर्स होंगे बताओ? ये बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है ना रो। लेफ्ट में आपको देखना है रोहित है लेफ्ट से 19 पे, तो उसके लेफ्ट में कितने होंगे? 18 होंगे। एंड करण इज 19 फ्रॉम द राइट, है ना? करण जो है वो 19 फ्रॉम द राइट है। करण जो है 19 फ्रॉम द राइट है। तो इसके राइट हैंड साइड में कितने होंगे? 18 मेंबर्स होंगे। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हो कि नहीं दे सकते? हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन बिटवीन। यार इसका आंसर मैं आपको सॉल्व भी नहीं करूंगा, आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर देना। इसको हमने बहुत बार सॉल्व कर लिया है। ठीक है? चलो, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, दीप्ति देखो सेम है बिटवीन देम, इसको भी आप लोग कर सकते हो। 40 स्टूडेंट्स हैं, मैं इसको करा देता हूँ। चलो, फिर बच्चे बोलेंगे नहीं तो सारे ही आपने होमवर्क में दे दिए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तुम्हारे पास 40। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं तुम्हारे पास? 40 है। ठीक है ना? 40 स्टूडेंट्स हैं तुम्हारे पास। और फिर उसके बाद तुम्हारे को निकालना है क्या? बताओ, जल्दी बताओ कितना निकालेगा? दीप्ति इज 26 फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट। दीप्ति जो है, दीप्ति क्या है? 26 फ्रॉम द लेफ्ट है। 26 फ्रॉम द लेफ्ट। 26 फ्रॉम द लेफ्ट। तो इसके राइट हैंड साइड में कितने मेंबर्स होंगे? 25। ठीक है? एंड रानी इज 26 फ्रॉम द राइट। रानी जो है 26 फ्रॉम इट्स राइट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बिटवीन। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब उन दोनों ने 26 है, 40 स्टूडेंट्स हैं, खत्म। तो मुझे बताना दीप्ति के लेफ्ट हैंड साइड में कितने बंदे होंगे? 25 यहाँ पे, ठीक है, 25 यहाँ पे है, ये 26 है, तो 14 बंदे इसके लेफ्ट हैंड साइड में होंगे। बोलो हाँ। ठीक है? 14 बंदे इसके लेफ्ट हैंड साइड में होंगे। और रानी की अगर मैं बात करूं, रानी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे है, तो 14 इसके लेफ्ट हैंड साइड में होंगे। ठीक है? 14 इसके लेफ्ट हैंड साइड में। तो रानी की पोजीशन कितनी थी? रानी की पोजीशन है 15। रानी है 15th पोजीशन पे। ठीक है? रानी कहाँ है? 15th पोजीशन पे है। और दीप्ति है कौन सी पे? 26th पोजीशन पे। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है तुम्हारे बीच में? बताओ। 11। 11 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 26 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बोलो हाँ या ना? समझ में आ गई चीज? समझ में आ गई? इन अ रो रीता इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट। इन अ रो रीता इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट। रीता जो है 15th है फ्रॉम द लेफ्ट।
तो इसके राइट लेफ्ट हैंड साइड में कितने मेंबर्स हैं? 14 मेंबर्स। एंड मधु इज 18 फ्रॉम द राइट। मधु जो है 18 फ्रॉम द राइट है, तो इसके राइट में कितने मेंबर्स हैं? 17। ठीक है। इफ देयर आर 4 गर्ल्स बिटवीन मधु एंड रीता, इफ देयर आर 4 गर्ल्स बिटवीन मधु एंड रीता, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होने वाले हैं? तो देखो मिनिमम बोला उसने यहाँ पे, अब गेम पूरा मिनिमम पे खेल दिया उसने, कम से कम। तो देखो एक कंडीशन, तो देखो कंडीशन 1 क्या बन सकती है? कंडीशन 1 देखो क्या बन सकती है आपके सामने। कंडीशन 1 ये है कि रीता है, रीता है, रीता है 15 सॉरी, ठीक है, रीता क्या है? 15 है। 14 मेंबर्स इसके लेफ्ट में है, इसके राइट हैंड साइड में तुम्हारे को नहीं पता कितने होने वाले हैं। और रीता और मधु के बीच में कितने हैं? 3 लोग हैं, सॉरी 4 लोग हैं। 1 2 3 4। तो यहां पे अब हो जाएगा क्या? इसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा? यहां पे आ जाएगा कौन? मधु। ठीक है, मधु आ जाएगी। और मधु के राइट हैंड साइड में कितने हैं? 17 है। तो बताओ 15 यहां हो गए, 16 17 18 19 20, 20th इसकी वैल्यू हो गई, और यहाँ पे 17 है, तो 37 मेंबर्स हो गए। बोलो हाँ। एक तरीका तो ये था, लेकिन उसने हमसे बोला था मिनिमम मेंबर्स बोले हैं उसने, तो मिनिमम मेंबर्स में हम कंडीशन 2 को फॉलो करेंगे। ठीक है, कंडीशन 2 को फॉलो करेंगे। वो क्या है? अब तुम्हारे दिमाग में आ गई होगी, एग्जाम में मत करने लग जाना ये चीज, डायरेक्टली कंडीशन 2 को। मैं इसलिए तुम्हारे सामने ना इतना एलेबोरेट इसलिए करता हूं क्लास के अंदर, कि जिससे ना तुम्हारे जो दिमाग में डाउट्स भी आए ना एग्जामिनेशन के अंदर, तो वो क्लास के अंदर ही खत्म कर दूं मैं। ठीक है, इसी वजह से मैं तुम्हारे सामने इतना एलेबोरेट करता हूं ये चीज को। ठीक है, देखो अब कंडीशन 2 क्या है? रीता है 14 मेंबर्स हैं रीता के लेफ्ट हैंड साइड पे, और रीता की पोजीशन क्या है? 15 है। रीता की पोजीशन क्या है? 15 है। अब रीता और मधु के बीच में कितने लोग हैं? 4। 1 2 3 4। तो ये जो बंदा होगा ना, ये जो बंदा होगा, इसको मैंने बोल दिया भैया मधु। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया मधु। तो ये 15 है ना, ये 14, ये 13, ये 12, ये तो मधु हो गई 10th फ्रॉम द लेफ्ट। और राइट से कितनी है वो? राइट से कितनी है वो? 18th। और उसके बचे हुए 17 लोग हैं यहाँ पे, उसके बचे हुए 17 लोग हैं। तो यहां पे 10th नंबर पे खुद है, बचे हुए लोग उसके पास 17 हैं। तो यहां पे कितने मेंबर्स हो जाएंगे? 27 मेंबर्स। तो मिनिमम बोले थे उसने, तो 27 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। उन दोनों को एक दूसरे से ओवरलैप करा देना, तभी मिनिमम आएंगे। मैक्सिमम मत बोल देना, मैक्सिमम है तुम्हारे ये वाले, मैक्सिमम है तुम्हारे ये वाले। कंडीशन 2 के अंदर आपके मिनिमम आ रहे हैं। बोलो हाँ, समझ में आ गई बात? ठीक है ना। देखो अब ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, तुम्हारी स्क्रीन के सामने, तो इसका आंसर तुम लोग देंगे फटाफट। इन अ क्लास दीपक इज 29th फ्रॉम द टॉप। दीपक जो है वो 29th है टॉप से, एंड राणा इज 18 फ्रॉम द बॉटम। इफ देयर आर 6 बॉयज बिटवीन दीपक एंड राणा, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास? मिनिमम, मिनिमम में कितने स्टूडेंट्स होंगे क्लास के अंदर? ठीक है, देखो 29 फ्रॉम द टॉप है, दीपक जो है 29 फ्रॉम द टॉप है, तो इसके ऊपर कितने मेंबर्स होंगे? 28 मेंबर्स। बोलो हाँ। ठीक है, राणा इज 18th फ्रॉम द बॉटम, और राणा जो है 18th फ्रॉम द बॉटम है, तो इसके नीचे कितने मेंबर्स होंगे? 17 मेंबर्स। ठीक है, इफ देयर आर 6 मिनिमम पूछा है, फिर से मिनिमम पूछा। अब मैं डायरेक्टली इसमें वो करूंगा, ओवरलैप वाला खेलूंगा मैं। ठीक है, तो दीपक यहां था, ठीक है, दीपक है 29th पोजीशन में फ्रॉम द टॉप। राणा और दीपक के बीच में कितने लोग हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। तो ये राणा होगा। बोलो हाँ। तो ये क्या होगा? राणा होगा। तो ये 28th 27th सॉरी 28th
27, 20, इसको मैं लिखता नहीं, थोड़ा राइटिंग जल्दी जल्दी कर देंगे इसमें। 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 22 आ रहे, 22। देख लो इन दोनों के बीच में 6 मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने हैं? 6 मेंबर है। अब कुछ दिक्कत ही नहीं है। अब क्या कहा, राणा के नीचे हैं कितने? 18। तो राणा की है कितनी? 22 है खुद की रैंक, और 18 नीचे हैं उसके, 18 नीचे हैं। तो 22 के बाद 18 होंगे ना, 22 के बाद 18 होंगे ना, तो डायरेक्टली 22 प्लस 18, तो ये कितनी वैल्यू आ गई तुम्हारे पास? 40। 40 इज द राइट आंसर, मीनिंग 40 इज द राइट आंसर टू दिस। 18 बोला ना? अच्छा 18th फ्रॉम द, नहीं 18th फ्रॉम द टॉप है ना, सॉरी 18th नहीं है, 18 नहीं होंगे, 18th रैंक है उसकी, तो 22 प्लस 17, 18 नीचे नहीं है, 18वीं रैंक है, 18वीं रैंक है, तो उसके नीचे कितने होंगे? 17 होंगे, तो 20, 39, 39 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 39 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। इन अ क्लास 49 स्टूडेंट, देखो मैंने 4 क्वेश्चन तुम्हारे को होमवर्क में दिए हुए, आई जस्ट विश कि आप लोग उसका आंसर देंगे। ठीक है, 49 स्टूडेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 49। ठीक है, ए इज 17 फ्रॉम द टॉप, ए जो है 17th है फ्रॉम द टॉप, तो इसके ऊपर कितने लोग होंगे? 16 मेंबर्स, बोलो हाँ। फिर क्या है? बी इज 11th फ्रॉम द बॉटम, बी है 11th फ्रॉम द बॉटम, तो इसके नीचे कितने मेंबर्स होंगे? बी इज 11, बी, सी इज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी, सी इज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, हाउ मेनी पीपल बिटवीन 49 इन टोटल है, इन टोटल कितने हैं इनके पास? 49 मेंबर्स। ठीक है, तो आप बताओ 17 ये है और 11 ये है, तो वही वाला जो पटाखे वाला मैंने तुम्हारे को एग्जांपल दिया था, वही वाला मैंने पटाखे वाला की, तुमने एक, जैसे आज की डेट में तुमने गोली वाले वो देखे होंगे ना पटाखे, जो छोटी छोटी सी स्ट्राइप्स वाले आते हैं, तो पहले तुम्हारे 17 पटाखे फूटे, फिर तुमने देखा नहीं, तुम्हारे को याद नहीं कितने मिस हुए, लेकिन तुम्हें पता है कि 49 पटाखे थे उसमें, 49 उसमें पटाखे थे, 17 पहले फूटे और आखिरी में फूटे कितने? 11। तो तुमने कैलकुलेट किया कि भैया 28 पटाखे हमारे फूट चुके हैं, बचे कितने पटाखे हमारे पास? आप बोलोगे सर जी हमारे पास टोटल पटाखे थे 49, 28 फूट चुके, तो हमारे पास बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 21 पटाखे फूटे हैं, वो बचे हैं हमारे। तो इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के बीच में कितने लोग होंगे? इन दोनों के बीच में 21 मेंबर्स होंगे, बोलो 21 मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो क्या पूछा? हाउ मेनी पीपल बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में कितने लोग होंगे? बी और सी के बीच में कितने बंदे होंगे बताओ? 10 ही तो होंगे, 10 ही तो होंगे। समझो ए और बी के बीच में कितने लोग हैं? 21 मेंबर्स हैं। ठीक है, करके दिखा देता हूं मैं एक बार। ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और बी। ठीक है, सी ए और बी के एग्जैक्टली बीच में है, सी एग्जैक्टली बीच में है, तो सी की कौन सी पोजीशन होगी? सी की कौन सी पोजीशन होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये वाली पोजीशन होगी। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे नहीं करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये वाली पोजीशन किसकी होगी? सी की होगी। अब देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऊपर, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नीचे, 10 ऊपर 10 नीचे। तो वही मैंने करके दिखा दिया तुम्हें। ये तो मैंने तुम्हारे को ओरली मतलब ये आपको पूरा मेथड इसलिए बताया कि जिससे आपको याद हो जाए, नहीं तो यहां पे मैंने बता दिया था 10 आंसर पहले ही लिख दिया तुम्हारा। 21 लोग हैं बीच में, सी ए और बी के एग्जैक्टली बीच में है, सी ए और बी के एग्जैक्टली बीच में है, तो सी की पोजीशन क्या होगी, ए से 11वां नंबर, ए से 11वां, 11 के बाद नहीं 11वां, 11th, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। बड़े आगे, इन अ रो श्रीनाथ इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट, श्रीनाथ जो है 7th है लेफ्ट से, श्रीनाथ जो है 7th है लेफ्ट से, तो ये इसके यहां पे लेफ्ट में कितने मेंबर्स होंगे, 6 मेंबर्स होंगे। श्रीनाथ है लेफ्ट से, एंड वेंकट इज 12th फ्रॉम द राइट, वेंकट इज 12th फ्रॉम द राइट, तो इसके यहां पे कितने होंगे, 11 मेंबर्स होंगे। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, देखो बार बार यार इस क्वेश्चन को क्या तुम लोग होमवर्क में करोगे, 5th क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है यार, 5th क्वेश्चन होमवर्क सेम क्वेश्चन भाई, सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन। चलो ठीक है, बहुत सारे बच्चे होंगे सर हमारे को तो समझ नहीं आ रहा, आप अगर थोड़ा समझाते थे तो हम आंसर लिख देंगे, कोई नहीं मैं बता देता हूं। अब क्या करा श्रीनाथ ने ना पोजीशन चेंज कर दी, तो श्रीनाथ की अब पोजीशन ये वाली हो गई, श्रीनाथ बॉटम से तो सॉरी लेफ्ट से तो 12th नंबर पे है, लेकिन लेफ्ट ये राइट से है 12th नंबर पे, अगर लेफ्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे ना तो लेफ्ट से हो गए 22nd। तो अब मुझे बताना इसके राइट हैंड साइड में कितने बंदे, 11, इसके लेफ्ट हैंड साइड में कितने बंदे, 21। तो इन दोनों का अगर तुम ऐड करोगे 21 और 11, तो ये 2 1 32, 32 होंगे, और ये खुद एक, तो 32 प्लस 1 33, 32 प्लस 1 33 इज द राइट आंसर, 32 प्लस 1 33 इज द राइट आंसर। आप लोग तब भी इसका आंसर लेक मुझे होमवर्क में देंगे, ठीक है, आप लोग प्लीज इसका आंसर आप मुझे होमवर्क में देंगे आप लोग, ठीक है। सुरेश इज 7th रैंक अहेड ऑफ, 7 रैंक ऊपर है 39 स्टूडेंट में, इज 7th फ्रॉम द लास्ट, व्हाट इज द सुरेश रैंक फ्रॉम द स्टार्ट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हमारे पास, ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, सुरेश 7th अहेड है अशोक से, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, थर्टी नाइन है। इफ अशोक रैंक इज 17th फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, अशोक जो है ना 17th है लास्ट से, तो इसके नीचे कितने लोग होंगे, 16 मेंबर्स, और इसके ऊपर कितने होंगे बताओ, 17 हो गए ना खत्म, तो इसके ऊपर होंगे 2 और 22, 22 मेंबर्स इसके ऊपर होंगे, ठीक है, 22 मेंबर इसके ऊपर होंगे, ठीक है जी, 22 मेंबर इसके ऊपर होंगे। व्हाट इज सुरेश रैंक फ्रॉम द स्टार्ट, अब क्या कहा, सुरेश इज 7th रैंक अहेड फ्रॉम द अशोक, ठीक है, 7th रैंक अहेड फ्रॉम द अशोक, ठीक है, तो इसकी रैंक ये दी हुई है। अब आपको क्या करना है, इसमें 22nd है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आप बताना ये कितना है, 22nd है, 22nd मेंबर्स, 23rd इसकी ये होगी, ये 22nd होगा, 21 22 23 सॉरी 21 22 21 20 19 18 17 16, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 7th रैंक अहेड, 7 रैंक पहले,
तो 7th रैंक पहले है, तो किसकी 17th होगी कि 15th होगी बताओ? 16th होगी कि 15 होगी? 7 रैंक पहले, 7 रैंक्स अहेड। सुरेश 7 रैंक आगे है, 7 रैंक आगे है, तो 7th रैंक अहेड ना, तो 16th ही होगी। 7th है ना, 7वीं रैंक, 7th रैंक आगे। रुको एक सेकंड यार, 7th रैंक अहेड बोल रहा है ना, तो 15th होगी। 7th पूछता ना, 7th रैंक, 7 रैंक्स अहेड, 7 रैंक आगे है, 16th होगी भाई। रियली सॉरी 16th होगी इसमें। ठीक है, इसमें ना क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही है। ठीक है, तो 16th होगी मोस्ट प्रोबेबली, तो 7 रैंक्स अहेड इज 16th। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। राजू रैंक 10th फ्रॉम द, ये देखो वही क्वेश्चन है। राजू 10th फ्रॉम द टॉप है, राजू जो है 10th फ्रॉम द टॉप, तो इसके ऊपर कितने लोग? 9 मेंबर्स। एंड रवि 21st फ्रॉम द बॉटम, रवि 21st फ्रॉम द बॉटम, तो इसके नीचे कितने लोग? 20 मेंबर्स। इफ देर आर 3 मेंबर्स बिटवीन देम, कितने लोग क्लास के अंदर होंगे? तो कुछ भी नहीं है, 3 मेंबर्स हैं, 1 2 3, तो ये 21st ये है, तो कितना है ये? 12 10 12 11 12 13, 13 प्लस 21, तो ये 4 आएगा, 34। जब भी इसने हमसे मिनिमम नहीं पूछा तो हम लोग डायरेक्टली ऐड करेंगे। जब भी इसने हमसे मिनिमम नहीं पूछा तो हम लोग डायरेक्टली ऐड करेंगे, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हम कर नहीं रहे थे। ठीक है, मिनिमम नहीं पूछा तो। इन अ रो ऑफ 16 बॉयज व्हेन प्रकाश इज शिफ्टेड 2 प्लेस टुवर्ड्स लेफ्ट, 16 बॉयज हैं, प्रकाश पहले किसी पोजीशन पे होगा, ही बिकम 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, यहां से 1 2 प्लेस टुवर्ड्स लेफ्ट, 1 2, तो ये हो गई 7th पोजीशन। ठीक है, ठीक है, तो ये 9th होगी यहां पे, तो इसके नीचे कितने लोग होंगे? ये ओरिजिनल पोजीशन है ना, तो 9th पोजीशन ये होगी, ओरिजिनल पोजीशन 9th होगी। इसके नीचे कितने लोग होंगे? टोटल है हमारे पास 16, 9 कंज्यूम हो गए हैं, तो ये होंगे 7, इसके नीचे होंगे 7, तो ये कौन सी पोजीशन पे होगा? 7 इसके नीचे होंगे, तो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बताओ खुद सोचो कि इसके नीचे हैं 7 लोग, 7 मेंबर्स। ठीक है, ये इसके नीचे हैं 7 मेंबर्स, तो इसकी पोजीशन कौन सी होगी भैया? 8वीं, 8th इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप सभी को समझ में आ गया, आई होप सभी को समझ में आ गया बच्चों। तो यहीं पे ये चीजें खत्म होती हैं। आप लोगों को मैं यही कहूंगा बच्चों कि सबसे अच्छी तरीके से हम लोगों ने रैंकिंग खत्म करी है, आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोगों से बार बार यही चीज मैं बोलूंगा कि कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर जरूर दीजिएगा जो मैंने तुम्हारे को होमवर्क दिया है। एक लय बनती है, कनेक्शन बनता है, आप लोगों को मजा आएगा, मुझे मजा आएगा, और अपकमिंग चैप्टर्स में हम लोग बहुत ही ज्यादा मजेदार चीजें पढ़ने वाले हैं, इस चीज की गारंटी मैं दे रहा हूं। आप लोगों को साथ देना पड़ेगा, मेहनत कर, साथ क्या देना है? कुछ नहीं करना, तुम्हें पढ़ना है बस। ठीक है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, और अपना जो मैं तुमसे क्वेश्चंस पूछता हूं, जो मैं सवाल पूछता हूं तुमसे, उसका जवाब देते रहो, तो मुझे पता चलता रहेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, और कुछ भी नहीं चाहिए। मेहनत करेंगे, साथ मिलकर करेंगे, और इस बार सीयूटी के अंदर 100% लेके आएंगे, इस चीज की गारंटी है। ठीक है ना? तो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। आई होप आप सभी को चीजें समझ में आई होंगी। हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है, आगे भी करेंगे, करते रहेंगे, जब तक 100% नहीं लाएंगे। एक ही नारा है हमारा कि टू स्कोर 100% इन द सीयूटी एग्जामिनेशन। ठीक है ना? सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। आई होप आप सभी के लिए मैं कुछ ना कुछ अच्छी चीजें लेके आया हूं, आप लोगों को समझ में आया है, और हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। वरुण गोयल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।